नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर देश की सियासी पार्टियों की नजर सबसे ज्यादा उन राज्यों पर है, उन बड़े राज्यों पर है जहां पर लोकसभा सीटें ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर सियासी सरगर्मियां भी तेज होती हैं। जाहिर तौर पर अगर कोई चूक रह जाए तो यहां पर नुकसान होने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती हैं। और इसी कड़ी में आज चर्चा का विषय है हमारे लिए बिहार। बिहार में भी 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर के, यहां की 40 सीटों को लेकर के जम करके जद्दोजहद चल रही है। आपको बता दें कि जब एनडीए टूटा बिहार में, जेडीयू का साथ छूटा, बीजेपी और जेडीयू का साथ छूटा, तो उसके बाद यहां की सियासत की तस्वीर थोड़ी और बदल गई। उसके बाद जब लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में सजा हुई और वो जेल गए, हालांकि अब वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं और लोकसभा चुनावों के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच बिहार की सियासी समीकरणों में खासा बदलाव आया है। ये बदलाव क्या कुछ असर डालने वाले हैं, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। दो 2014 के आम चुनावों के लिहाज से सबकी नजरें बिहार पर भी टिकी हुई हैं। हाल ही में बीजेपी और बिहार के सत्तारूढ़ दल जेडीयू का 1.5 दशक पुराना गठबंधन जब टूट गया, तो उसके बाद बाकी दलों ने अपने लिए बिहार में और बेहतर संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। जहां बीजेपी मोदी के नाम पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं उसका साथ छोड़ने वाली जेडीयू मोदी की खिलाफत के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उधर बिहार में कभी राज करने वाली लालू प्रसाद की आरजेडी भी गठजोड़ में पूरी तरह व्यस्त है और लालू को राहुल गांधी जैसा कोई दमदार नेता पूरे देश में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लालू जानते हैं कि चारा घोटाला मामले में सजा होने के बाद जमानत तो मिल गई है, लेकिन पार्टी का जनाधार बढ़ाना और मुश्किल हो गया है। पार्टी की हालत पहले से ही खराब थी, ऊपर से मुस्लिम वोट बैंक पर अपना बड़ा अधिकार समझने वाले लालू के लिए नीतीश भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार में मोदी के बल पर बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हो रही है और अगर अल्पसंख्यक, यादव और पिछड़ों के मतों को बिखराव से नहीं रोका गया तो मोदी की फतह को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दिक्कत की बात यह भी है कि मोदी को रोकने के लिए अलग अलग फ्रंट से लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक दलों में चुनावी गठजोड़ बनाने बिगाड़ने का काम भी जोरों पर चल रहा है और इस काम में लालू प्रसाद के जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद से काफी तेजी आई है। बिहार में पिछले चुनाव से अलग तस्वीर सामने आना लगभग तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड मैदान में उतरेगी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल 5 दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की जुगत में है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं राजद के नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी से भी गठबंधन करने के इच्छुक लग रहे हैं। बिहार की राजनीति में अगर कांग्रेस की स्थिति को लेकर बात करें तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस यहां पिछले लंबे समय से अपना कोई खास जनाधार नहीं बना पाई है, लेकिन गठबंधन का मंच उपलब्ध करा के कांग्रेस ने बिहार के सहयोग से केंद्र में सरकार जरूर चलाई है। इसीलिए कांग्रेस को भी अकेले चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, सहयोगियों को मजबूत बना ले गए तो आने वाले चुनावों में फायदा हो सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार की जेडीयू अकेले नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू कांग्रेसी खेमे में नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तक इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। इन हालात पर अगर 2014 के लिहाज से बिहार की सियासी तस्वीर को देखें तो चुनाव में 3 फ्रंट दिखाई देने जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो दूसरी ओर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उधर एक और फ्रंट में आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी और अन्य संभावितों का गुट भी मोर्चा संभालेगा। राजनीति के जानकारों का मानना यह भी है कि बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू कमजोर पड़ी है।
हालांकि जो मौजूदा स्वरूप निकलकर सामने आता दिखाई दे रहा है, उसमें दोनों मोर्चे बीजेपी की खिलाफत करते नजर आ रहे हैं। सभी दलों में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक एकजुटता दिखाई दे रही है। खैर, इतना तो तय है कि बिहार में हो रही सियासत में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुख्य भूमिका रहने वाली है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। सियासी जद्दोजहद पार्टियों की ओर से जारी है, गहमा गहमी है। लोकसभा के 2014 में होने वाले चुनावों को लेकर के भी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। लेकिन इस दौरान बिहार की जमीन पर, वहां पर सियासत में जो मुद्दे काम आते हैं, जो समीकरण काम आते हैं, वो भी चर्चा का विषय है और जातीय समीकरण हावी रहा है बिहार की सियासत में हमेशा से। आपको बता दें कि लंबा इतिहास बिहार के पास ऐसा है जिसमें जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति की गई है और उसमें जम करके सरकारें भी चलाई गई हैं। और इस लिहाज से जातीय समीकरण इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अपना असर डालने वाले हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जातीय समीकरण के चक्कर में बिहार का नुकसान बहुत हुआ है। विकास के मामले में बिहार जो पिछड़ा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जातीय समीकरण भी है, जाति आधारित राजनीति भी है, जो बिहार के विकास में एक बड़ा रोड़ा बना है। बिहार को देश में विकास के मामलों में पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है और उसके पीछे एक बड़ा कारण जाति आधारित राजनीति है। बिहार में शुरुआत से ही जाति आधारित राजनीति की जाती रही है और ऐसी ही राजनीति के बल पर बिहार में कई दलों ने सालों तक राज भी किया है। अगर बात बिहार की राजनीतिक पार्टियों की करें तो यहाँ सक्रिय लगभग सभी दल जाति आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं और इसका जमकर चुनावों में फायदा भी उठाया जाता है। यहाँ हर पार्टी एक खास जाति को साथ लेकर चलती है और ज्यादातर मामलों में उसी जाति को सहयोग देती हुई भी नजर आती है। ऐसा यहाँ एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियां करती हैं। लालू यादव जहां यादवों के हितों को महत्व देते हैं तो नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी को प्राथमिकता देते नजर आते हैं। एलजेपी यानी रामविलास पासवान की प्राथमिकताएं स्वाभाविक तौर पर पासवानों के लिए रहती है। उधर इस कड़ी में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बिहार की सियासत में अहम भूमिका अदा करने वाली बीजेपी कुछ जातियों जैसे भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य पर खासा फोकस करती है। बिहार के संदर्भ में हर एक राजनीतिक दल या महत्वपूर्ण राजनेता अपने राजनीतिक हितों के लिए जातिगत खेमों पर निर्भर है। ऐसे में समाज का एक अहम वर्ग यानी आम जनता सुविधाओं से वंचित भी नजर आती है। वोट बैंक की खातिर हर क्षेत्र से टिकट देते समय पार्टियां जाति को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेती हैं। इसी राजनीति का ये खामियाजा रहा है कि बिहार में अधिकतर गांव हैं और उन गांवों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। गांवों का विकास न लालू के राज में हुआ और न ही नीतीश कुमार ने बिहार को बेहद सुंदर बना दिया। हालांकि कहा जरूर जाता है कि नीतीश ने पिछली सरकारों में अंधेर नगरी बने बिहार में कुछ रोशनी तो जरूर दी है। हालांकि सच ये भी है कि आज भी गांवों में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ आंखें लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन जाति की राजनीति के चक्कर में जाति विशेष को ही लॉलीपॉप देने का काम होता आया है। इसीलिए लंबे समय से राजनीतिक दल अपनी सरकारों में बिहार की पलायन जैसी समस्या का हल निकालने की बातें तो करते नजर आए हैं, मगर हल कोई भी नहीं निकाल सका। बिहार की राजनीति में लगभग हर जाति के अपने अपने बाहुबली नेता हैं और ऐसे बाहुबली नेताओं की सभी राजनीतिक दलों को जरूरत होती है। इसी तर्ज पर इन बाहुबली नेताओं को चुनावों में राजनीतिक दलों के द्वारा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर प्रत्याशी भी बनाया जाता है। मामला साफ है, कमोबेश सभी राजनीतिक दल बिहार में बाहुबलियों का सहारा लेते हैं, क्योंकि जातिगत बाहुबल और पैसे की ताकत राजनीति की बिसात में अहम भूमिका जो निभाती हैं। खैर, ये तो रही बिहार की राजनीति में जातियों के समीकरण के हावी होने की बात, मगर इन समीकरणों को अगर चुनावों से जोड़कर देखें तो बिहार में लंबे समय तक राज करने वाले लालू प्रसाद यादव अल्पसंख्यकों, यादवों और पिछड़ों में बनी अपनी पैठ की वजह से बिहार में अपना सिक्का चलाते रहे।
और इस बार के लोकसभा चुनावों में भी जातिगत समीकरण चुनाव पर हावी रहे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ा गठबंधन तैयार कर जहां लालू अल्पसंख्यकों, यादवों और पिछड़ों को एकजुट कर बीजेपी के सपनों को चकनाचूर करने में लगे हुए हैं, तो नीतीश कुमार भी इस वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों के बीच बीजेपी, जिसकी अगड़ी जाति में पैठ मानी जाती है, वो क्या कमाल दिखा पाती है, या फिर मोदी के नाम की लहर जाति आधारित राजनीति पर कितना हावी हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। तो देखना होगा कि जातीय समीकरण इस बार कितना प्रभाव डालते हैं। कार्यक्रम आगे भी जारी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।